देखो अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ चेन की। टाइप्स ऑफ चेन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ चेन देखो, सबसे पहले फर्स्ट चेन होती है स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन, आगे बात समझ, कौन सी होती है स्ट्रेट चेन? देखो जैसे इस तरीके से CS3 CS2 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 CS3, ऐसे। आगे बात समझ में, मतलब ऐसी चेन जिसके अंदर कोई भी ब्रांचिंग नहीं हुई हो, ब्रांच नहीं हो। ब्रांच तो सब समझते हो, जैसे पेड़ के अंदर ब्रांच नहीं निकली हुई होती है, ऐसी अगर यहाँ पर कहीं ऊपर नीचे कोई ब्रांच नहीं है तो ये कैसी चेन है? बोलो, स्ट्रेट चेन है। आगे बात समझ में। तो टाइप्स ऑफ चेन में फर्स्ट चेन कौन सी है? बोलो, स्ट्रेट चेन। बात नंबर 2, ब्रांच्ड चेन। ब्रांच्ड चेन, और ब्रांच्ड चेन का मतलब हो गया कि यहाँ पर कोई ना कोई ब्रांचिंग हुई हुई है, ठीक है। अरे बात सुन, जैसे मान लो ये CS3 सी, ऊपर भी CS3, ठीक है, नीचे CS3 CS2 CS3। अब यहाँ पर ब्रांचिंग हुई हुई है, देखो ये एक ब्रांच इधर है, एक ब्रांच नीचे है। आ रही है बात समझ में? एक ब्रांच ऊपर है, एक नीचे है। जरूरी नहीं है कि ऊपर नीचे यही है, यहाँ निकाल लो, यहाँ निकाल लो, किधर ही निकाल लो, ठीक है। अगर चेन के अंदर ब्रांच निकली हुई है तो इस बात का मतलब वो कौन सी चेन है? ब्रांच चेन। आगे बात समझ में। और अब ये जो ब्रांच्ड चेन है, ठीक है, इसमें ये जो ब्रांच है इसको हम क्या कहना स्टार्ट कर देंगे? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, क्या कहना स्टार्ट कर देंगे? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। क्लियर है यहाँ तक की बात? जो ब्रांच निकली है जैसे CS3 है, ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। क्या है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है। तो स्ट्रेट चेन के अंदर कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती। ब्रांच्ड चेन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी? ब्रांच चाहे एक ही मिले पर मिलेगी। आगे बात समझे? ठीक है। तो जो ब्रांच बाहर है उसे आप क्या कहना स्टार्ट कर दिए? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। क्लियर यहां तक की बात? आगे चले, चलो देखो, थर्ड, क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन मतलब इसके अंदर, इसको आप रिंग चेन भी बोल सकते हो। रिंग चेन भी बोल सकते हो। क्लोज्ड चेन को क्या बोल सकते हो? रिंग चेन। मतलब ये कोई रिंग के अंदर है, ठीक है। जैसे मान लो ये इस तरीके की कोई रिंग आ जाए तो उसे आप क्या बोलोगे? क्लोज्ड चेन। आगे बात समझ में? अब इसको इस तरीके से कैसे बनाएं, ये तो मैंने ऐसे डायरेक्ट बता दिया हाई लेवल से, ठीक है। ऐसे देखो, CH2 CH2 CH2, और ये देखो, ये क्लोज्ड चेन हो गई, ठीक है। अब कार्बन की दो वैलेंस हाइड्रोजन से कंप्लीट हो रही है, एक इधर चार हो गए। इधर भी कार्बन की दो हाइड्रोजन से, एक ऊपर नीचे, इधर ऊपर नीचे। तो ये कैसी चेन है? क्लोज्ड चेन या रिंग चेन। आ गई बात समझ में? ठीक है। बात नंबर 4, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर हम मेनली स्टडी करते हैं किनकी? बेंजीन की, जो तुम्हारे लिए बहुत ही नया नाम है, बेंजीन। आगे बात समझे? नया नाम है ये बेंजीन, फर्स्ट टाइम ही सुन रहे होंगे तुम लोग। बोलो, फर्स्ट टाइम ही सुने हो क्या? बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है, बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है, ये CBSE क्लास में पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। C6H6, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, ठीक है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है, ऐसे। आगे बात समझ में? थोड़ा और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। बेंजीन के अंदर, बेंजीन के अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की बात करें, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की बात करें तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। अब देखो पाई बॉन्ड क्या होते हैं, पहले ये समझ लो। जैसे आपने कहीं पे ये स्ट्रक्चर देखे थे, CS2 डबल बॉन्ड CS2, इसको क्या बोलते हैं? इथीन। क्या बोलते हैं? इथीन। अब जो ये डबल बॉन्ड है ना, इसमें जो ये ऊपर वाला बॉन्ड है, इसमें जो ये ऊपर वाला बॉन्ड है, ये वाला, इसे कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड।
थोड़ा हाई लेवल पे जा रहे हैं अपन, सिग्मा बॉन्ड जो इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये वाला जो है इसे कहते हैं पाई बॉन्ड। आगे बात समझ में, इसे क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड। तो इस बेंजीन के अंदर कितने पाई बॉन्ड है, 3। कितने हैं, 3। उसकी भी कंडीशन है, उसकी भी क्या है, कंडीशन है, वो भी क्या है, अल्टरनेट। अल्टरनेट कैसे, अल्टरनेट है, ठीक है। अल्टरनेट का मतलब बात को समझो, अगर पाई बॉन्ड यहां पर है तो फिर यहां पर आएगा पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। आगे 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड अल्टरनेट आगे। आगे बात समझ में क्लियर है। अब वैलेंसी चेक करो, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3, मतलब यहां पर आगे अब क्या आ जाना चाहिए, हाइड्रोजन H आ गया। हर जगह क्या लगा दो, H। ये लो, ये किसकी स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गई, बेंजीन की। ये स्ट्रक्चर है आप लोगों की बेंजीन, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है। इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में, सही है अक्षरा, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग होती है, ऐसे बोल सकते हो, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है वो कैसे कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, ऐसे तो याद हो ही सकता है ना, इतना तो C6H6, ठीक है। बेंजीन के अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 3। आ गई बात समझ में, ठीक है। जो कैसे हैं, अल्टरनेट। आगे बात समझ में क्लियर है। अगर बात करें इसमें एक सिग्मा है तो दूसरा क्या है, पाई, ये ध्यान रखना है, क्लियर है। हो गई बात समझ में, ठीक है, उतारो। चलो हो गया, आगे चलते हैं। अब देखो, इसमें अपन ने देखा था क्लोज चेन, ये हो गया। अब देखो, अब टॉपिक रहेगा आपका IUPAC नेमिंग। बात को समझो, IUPAC नेमिंग करके जाओ, या कल करे, अरे कल करे हैं, IUPAC नेमिंग कल। चलो कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, वो क्वेश्चन आपको घर से करके लाने। CH3 CH2 CH2 Cl, इसका नाम बताओ, दो। CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 अगेन CH2C ट्रिपल बॉन्ड, और ये CH, ठीक है। इन 5 क्वेश्चंस को आपके आंसर देने हैं। आगे बात समझ में यहाँ तक की क्लियर है, ठीक है आदित्य। देखो अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ चेन की, टाइप्स ऑफ चेन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ चेन देखो, सबसे पहले फर्स्ट चेन होती है स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन। आगे बात समझ, कौन सी होती है, स्ट्रेट चेन। देखो जैसे इस तरीके से CH3 CH2 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 CH3, ऐसे। आगे बात समझ में, मतलब ऐसी चेन जिसके अंदर कोई भी ब्रांचिंग नहीं हुई हो, ब्रांच नहीं हो, ब्रांच तो सब समझते हो, जैसे पेड़ के अंदर ब्रांच नहीं निकली हुई होती है, ऐसी अगर यहाँ पर कहीं ऊपर नीचे कोई ब्रांच नहीं है तो ये कैसी चेन है, बोलो, स्ट्रेट चेन है। आगे बात समझ में। तो टाइप्स ऑफ चेन में फर्स्ट चेन कौन सी है, बोलो, स्ट्रेट चेन। बात नंबर 2, ब्रांच्ड चेन, ब्रांच्ड चेन। और ब्रांच्ड चेन का मतलब हो गया कि यहाँ पर कोई ना कोई ब्रांचिंग हुई हुई है, ठीक है। अरे बात सुन, जैसे मान लो ये CH3C, ऊपर भी CH3, ठीक है, नीचे CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पर ब्रांचिंग हुई हुई है, देखो
ये एक ब्रांच इधर है, एक ब्रांच नीचे है। आ रही है बात समझ में? एक ब्रांच ऊपर है, एक नीचे है। जरूरी नहीं है कि ऊपर नीचे यही है, यहाँ निकाल लो, यहाँ निकाल लो, किधर ही निकाल लो। ठीक है, अगर चेन के अंदर ब्रांच निकली हुई है तो इस बात का मतलब वो कौन सी चेन है? ब्रांच चेन। आगे बात समझ में? और अब ये जो ब्रांच्ड चेन है, ठीक है, इसमें ये जो ब्रांच है इसको हम क्या कहना स्टार्ट कर देंगे? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। क्या कहना स्टार्ट कर देंगे? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। क्लियर है यहाँ तक की बात? जो ब्रांच निकली है जैसे CH3 है, ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। क्या है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो स्ट्रेट चेन के अंदर कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती। ब्रांच्ड चेन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी? ब्रांच चाहे एक ही मिले पर मिलेगी। आगे बात समझे? ठीक है, तो जो ब्रांच बाहर है उसे आप क्या कहना स्टार्ट कर दिए? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। क्लियर यहां तक की बात? आगे चले, चलो देखो। थर्ड, क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन मतलब इसके अंदर इसको आप रिंग चेन भी बोल सकते हो। रिंग चेन भी बोल सकते हो। क्लोज्ड चेन को क्या बोल सकते हो? रिंग चेन। मतलब ये कोई रिंग के अंदर है। ठीक है, जैसे मान लो ये इस तरीके की कोई रिंग आ जाए तो उसे आप क्या बोलोगे? क्लोज्ड चेन। आगे बात समझ में? अब इसको इस तरीके से कैसे बनाएं, ये तो मैंने ऐसे डायरेक्ट बता दिया हाई लेवल से। ठीक है, ऐसे देखो, CH2 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 और ये देखो, ये क्लोज्ड चेन हो गई। ठीक है, अब कार्बन की 2 वैलेंस हाइड्रोजन से कंप्लीट हो रही है, एक इधर 4 हो गए। इधर भी कार्बन की 2 हाइड्रोजन से, एक ऊपर नीचे, इधर ऊपर नीचे। तो ये कैसी चेन है? क्लोज्ड चेन या रिंग चेन। आ गई बात समझ में? ठीक है, बात नंबर 4, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर हम मेनली स्टडी करते हैं किनकी? बेंजीन की, जो तुम्हारे लिए बहुत ही नया नाम है, बेंजीन। आगे बात समझे? नया नाम है ये बेंजीन, फर्स्ट टाइम ही सुन रहे होंगे तुम लोग। बोलो, फर्स्ट टाइम ही सुने हो क्या? बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है, बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है, ये CBSE क्लास में पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। ठीक है, अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है, ऐसे। आगे बात समझ में? थोड़ा और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। बेंजीन के अंदर, बेंजीन के अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की बात करें, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की बात करें तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। अब देखो पाई बॉन्ड क्या होते हैं, पहले ये समझ लो। जैसे आपने कहीं पे ये स्ट्रक्चर देखे थे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलते हैं? इथीन। क्या बोलते हैं? इथीन। अब जो ये डबल बॉन्ड है ना, इसमें जो ये ऊपर वाला बॉन्ड है, इसमें जो ये ऊपर वाला बॉन्ड है, ये वाला, इसे कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड। थोड़ा हाई लेवल पे जा रहे हैं अपन। सिग्मा बॉन्ड जो इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये वाला जो है इसे कहते हैं पाई बॉन्ड। आगे बात समझ में? इसे क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड। तो इस बेंजीन के अंदर कितने पाई बॉन्ड है? 3। कितने? 3। उसकी भी कंडीशन है, उसकी भी क्या कंडीशन है? वो भी क्या है? अल्टरनेट। अल्टरनेट। कैसे? अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट का मतलब बात को समझो। अगर पाई बॉन्ड यहां पर है तो फिर यहां पर आएगा पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। आगे 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड अल्टरनेट। आगे, आगे बात समझ में? क्लियर है? अब वैलेंसी चेक करो। कार्बन की वैलेंसी 1 2 3, मतलब यहां पर आगे अब क्या आ जाना चाहिए? हाइड्रोजन H आ गया। हर जगह क्या लगा दो? H। ये लो, ये किसकी स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गई? बेंजीन की। ये स्ट्रक्चर है आप लोगों की बेंजीन, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है। इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में। सही है अक्षरा? ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर
बेंजीन रिंग होती है, ऐसे बोल सकते हो, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है वो कैसे कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। ऐसे तो याद हो ही सकता है ना, इतना तो, C6H6। ठीक है, बेंजीन के अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? 3। आ गई बात समझ में? ठीक है, जो कैसे हैं? अल्टरनेट। आगे बात समझ में? क्लियर है? अगर बात करें इसमें एक सिग्मा है तो दूसरा क्या है? पाई, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? हो गई बात समझ में? ठीक है, उतारो। चलो हो गया, आगे चलते हैं। अब देखो, इस इसमें अपन ने देखा था क्लोज चेन, ये हो गया। अब देखो, अब टॉपिक रहेगा आपका आईयूपीएसी नेमिंग। बात को समझो, आईयूपीएसी नेमिंग करके जाओ, या कल करे? अरे कल करे हैं? आईयूपीएसी नेमिंग कल? चलो कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, वो क्वेश्चन आपको घर से करके लाने हैं। CH3 CH2 इसका नाम बताओ। दो। CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 अगेन CH2 C ट्रिपल बॉन्ड और ये CH। ठीक है, इन 5 क्वेश्चंस को आपके आंसर देने हैं। आगे बात समझ में यहाँ तक की? क्लियर है? ठीक है आदित्य।